नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए हमने पौधे लगाने कर दिए हैं शुरू। और मैं सारे पौधे ऊपर ही ले आई छत पे ही, क्योंकि गमले यहीं पे ही रखे थे तो यहाँ पे ही लगा देंगे सारे। और यहाँ एक दो पौधा तो इन्होंने लगा दिया, लेकिन जब बड़ा गमला मैंने निकाला उसकी मिट्टी तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ली हो रही थी। गिल्ली तो वैसा सारे ही गमलों की मिट्टी हो रही थी, तो फिर यहाँ ये कहने लगे कि मिट्टी को थोड़ी देर सुखा देते हैं और फिर बाद में शाम के टाइम लगा देंगे। तो यहाँ फैला दिया है सारे गमलों की मिट्टी निकाल के। मम्मी भी आ गई थी ऊपर ही, वो बैठी थी हमारे पास ही। और कहने लगे कि शाम को ही लगा देंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो वो फैला दिया, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा गिल्ली सी हो रही थी और उसमें थोड़ा सा मतलब सूख के जान सी भी आ जाएगी मिट्टी में। और फिर शाम को लगाए थे इन्होंने। तो यहाँ मैं आके बनाने लगी थी खाना। खाने में सब्जी मैंने आज आलू गोभी बनाई थी, वही रखी थी, आटा लगा दिया था। ये अभी ऊपर ही थे तो मैंने सोचा जब तक ये ऊपर छत पे हैं मम्मी भी और ये भी, तो जब तक मैं अपना यहाँ पे और काम कर लेती हूँ। यहाँ मैं भून रही हूँ तिल। मेरे पास था मावा, तो मावा रखा था, मावा भी मैंने भून दिया था। तो उसमें मैं तिल डाल के लड्डू बनाऊंगी। तो यहाँ पे वो जैसा भुना ना मैंने मावा, वो हो गया बहुत करड़ा, तो लड्डू उसके बने नहीं। फिर मैंने वो रख दिया साइड में, का देखती हूँ बाद में कैसे करना। तो ये फिर आ गए थे छत पे से दोनों। अब मैं यहाँ पे फटाफट रोटी बनाने लगी और इनको दे दिया है दोनों को खाना। गुड्डू ने तो इनको भी दे दिया, मैंने भी खा लिया यहाँ पे। और ना मैंने नहीं खाया अभी, और गुड्डू ने भी खा लिया, बस मैं रह गई थी। तो यहाँ मैंने सोचा चलो फिर से देखते हैं ऐसे ट्राई करके कैसे लड्डू बनेंगे। असल में क्या हुआ, जैसा ये मावा था ना पहले ही ये भुना हुआ था काफ़ी, और मैंने फिर से इसको भून दिया और इसकी ना डली सी बन गई, बहुत हार्ड हो गया ये भुनने, ज़्यादा भुनने की वजह से। तो फिर ये बुरे के अंदर मैश नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या करा, मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के मावे को, और इसी में ही तिल मिक्स कर दिए, तिल भून लिए थे और इसी में ही मैंने बूरा मिक्स कर दिया और सारी चीज़ों को पीस लिया। तो यहाँ पे वो ऐसा बन गया जैसा वो नहीं होता मिठाई, वो सांडा सा नहीं होता, इस तरह का बन गया मावे का। और सारे इसी तरीके से 2-3 बार करके मैंने इसी तरीके से पीस लिया और टेस्टी लग रहा। बस लड्डू इसके बने नहीं, मैंने सोचा चलो लड्डू नहीं बने तो कम से कम कटोरी में तो खा लेंगे इसको लेकर। तो यहाँ पे मैंने ये निकाल दिया भिगोने में और 2-3 बार करके सारा इसी तरीके से बना दूंगी। और ये मावा ना बिल्कुल मतलब घर का ही है, जब मैं घर गई थी तभी लेके आई थी, बल्कि कई दिन हो गए इसे। और इसके पापा तो कह रहे थे मत बना इससे, ऐसा गेर दे खराब हो गया होगा। फिर मैं कह रही, मैं कहा ये तो घर का निकाला हुआ, अभी फ्रिज में वैसे रखा था। मैं कहा जो बाजार से हमें मिठाई मिलती है वो क्या पता कितने कितने दिन की, उसे तो मैं कहा आप खुश होकर खा लो। मैं कहा चलो अच्छी लगेगी तो खा लेंगे कोई नहीं, और नहीं अच्छी लगेगी तो रहने देंगे, क्योंकि इतनी मेहनत से करते हैं। ओरिजिनल चीज़ तो अब मिलती भी नहीं वैसे भी, और ये बहुत मेहनत से भाभी ने दिया था निकाल के। तो फिर मैंने देखिए सारा पीस के तैयार कर दिया और यहाँ पे बन गया है। बस लड्डू इसके बने नहीं, फिर मैंने ऐसे ही भिगोने में डाल के रख दिया। और यहाँ पे सबसे पहले लगा दिया कान्हा जी को भोग, उसके बाद मम्मी को दे दिया, इनको दे दिया। और अब मैं बस खाऊंगी खाना। तो खाना खाने के बाद बस फिर अपना करूँगी और काम। और इधर देखिए मम्मी सुन रही है भजन, भजन नहीं वो प्रवचन जो प्रेमानंद महाराज जी के आते हैं, तो वही चला रखे। और यहाँ पे खाना इन्होंने खा लिया तो वही सुन रही है। बस दिन में जब भी ये फ्री होती है या तो ऊपर छत पे फ्री होती है वैसे तो ज़्यादातर, या तो ऊपर छत पे दिन में रहते हैं या फिर अपना जो प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन आते हैं वो सुनती है। तो यहाँ पे मैंने खाना खा लिया और अब मैं करने लगी हूँ बर्तन। और बर्तन करने भी 2 दिन से मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। वो इसलिए क्योंकि जो सिंक है हमारी, उसका जो पाइप है वो हो गया ख़राब। पाइप क्या, वो जाली जो ऊपर सिंक में लगती है वो वाली। और मैं इसके पापा को कल ही बोल रही थी, मैंने कहा ये इसमें लग नहीं रही, ये ख़राब होगी। ये कह रहे नहीं लग जाएगी, मैं देखूंगा लगा के, और ये लग जाएगी सही है, इसमें ऐसा नहीं ऐसा होगा। मैं कहा चलो देख लेना। फिर रात जब इन्होंने देखा वो लगी ही नहीं, फिर क्योंकि वो ख़राब ही हो गई थी, उसकी जो रबड़ वगैरह हो वो ख़राब हो गई थी।
फिर ये इसके नीचे मैंने बाल्टी रख रखी है। बर्तन तो बहुत ज़्यादा धोने पड़े हैं बार बार, ये भी नहीं कि इकट्ठे कर लो। और वो बाल्टी जो नीचे रखी है वो फट से भर जाती है और फिर पानी निकल जाता है। आज मैंने कल से मैंने कम से कम 5-6 बार अपनी किचन साफ़ कर ली। और बाल्टी में भले ही कितना डाल दो फिर भी साइड में डलता ही है पानी, फिर गिल्ला हो जाता है सारे को, फिर धोना पड़ता है। तो मेरा काम इस वजह से 2 दिन से बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके बर्तन धो दिए और बाल्टी भर गई। मैं फिर डाल आई हूँ पानी की और फिर ला के रख दी। और अब फिर जो रह गए बर्तन वह भी धो दूँगी। तो इसी तरीके से सारे बर्तन मैंने धो लिए। और यहाँ पे सिंक वगैरह भी अच्छे से धो दूँगी क्योंकि ये भी नहीं धुले। और उसके बाद फिर कर दूँगी अपनी किचन को क्लीन। तो किचन हमारी क्लीन हो गई है। उसके बाद फिर मैंने किया था रेस्ट थोड़ी देर। और यहाँ पे ले आई मैं कपड़े उठा के ऊपर से, जो कल के फैलाए थे ना, सुबह के टाइम कपड़े फैलाए थे वो वाले। क्योंकि कल मतलब एक दिन पहले तो ये सूखे नहीं थे, कल मैंने धोए नहीं थे, ये कल के मतलब फैलाए थे। तो यहाँ पे जो कपड़े प्रेस के वो रखूँगी साइड में। टाइम लगा तो कर दूँगी, वरना तो इनको तय कर जो तय वाले वो तय लगा के रख देती हूँ। और अब ज़्यादातर प्रेस के कपड़े तो कम ही होते हैं, जो तय वाले वही ज़्यादा थे मेरे पास। तो मैं अपना तय करने लगी थी। चाय वगैरह हमने पी ली थी, मम्मी को भी दे दी थी मैंने। तो मम्मी बाहर वही देख रही थी प्रवचन ही। तो फिर मम्मी भी मेरे पास आ गई और यहाँ पे देखे दोनों सास बहू करने लगे हैं बात। तो कुछ बात ही कर रहे हैं बस। फिर मम्मी कहने लगी चलो दुकान पे चलेंगे। तो मैं कहा चलो ये कपड़े रख दूँ तब चलेंगे, क्योंकि अभी तक मम्मी दुकान पे भी नहीं गई। और मैं रोज़ हर बार सोच रही थी कि मम्मी को इस बार वहाँ भी लेके जाऊँगी, वहाँ भी लेके जाऊँगी, लेकिन बस जाया कहीं नहीं जाता। फिर यही काम में पूरा दिन निकल जा, कभी मम्मी की तबीयत ख़राब, कभी मेरी तबीयत ख़राब, कभी इनकी, बस ऐसा ही हो रहा। एक ही जगह शिवलोती गए थे हम, और एक कहाँ गए थे, गार्डन में गए थे एक दिन बस। और देखती हूँ अगर टाइम लगा तो इनको लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे बस मम्मी कहने लगी कि चल थोड़ी देर दुकान पे हो आऊँगे। मैं कहा चलो। मैं कह रही मैं कहा पहले बता देते आप, अभी भैया गए उनके साथ आप चल जाती, फिर मैं आ जाती पैदल। लेकिन हम दुकान पे ही जैसे गए दोनों, मैं और मम्मी, तो वहाँ पे भैया कहने लगे कि इंदु की तबीयत फिर ख़राब हो रही है। उसे ना एकदम से चक्कर से आ जाते हैं और फिर उससे मतलब उठा नहीं जाता, क्योंकि वीकनेस तो आ ही रही है उसमें। तो इसलिए तो फिर शाम का जो खाना है मतलब दोपहर का बना नहीं होगा। तो फिर जाके ही जैसा हम खड़े हुए, भैया कहने लगे मैं तो घर ही आने लग रहा था और आप उधर जाके खाना बनाया हो। तो मैं कह रही, मैं कहा आप पहले बता देते, मैं उधर से उधर ही चली जाती। कह रहे कि फ़ोन ही करने लग रहा था, अभी पता चला मुझे कि बच्चों ने खाना नहीं खाया। फिर मैं कहा या पहले बता देते तो मैं बना देती। फिर मैं घर भी गई, इंदु से भी मैंने फिर यही बोला, मैंने कहा तू पहले बता देती तो मैं बना देती दोपहर का, और बच्चे भी अपना खा लेते। तो वो कहने लगी कि मैं सोच रही थी कि बन जाएगा, और फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी और बच्चों ने कुछ और खा लिया होगा। तो यहाँ पे फिर मैं देखे इधर ही आ गई थी। पहले मैंने उसका हाल चाल पूछा, वो अभी अंदर ही लेट रही है रजाई में। और यहाँ पे मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। और खाने में बना रही हूँ सब्जी वगैरह तो और कुछ थी नहीं, तो यहाँ मैं दाल बना रही हूँ मिक्स करके, जो मूंग मसूरी की दाल होती है वो, क्योंकि वो जल्दी भी बन जाएगी और बच्चे भी उससे पसंद करके खाते हैं सारे। तो फिर पहले मैंने सोचा, बच्चों को पूछा, मैंने कहा रोटी बना दूँ, रोटी खा लेना, मतलब अगर ज़्यादा भूख है। वे कहने लगे नहीं मम्मी हमने अभी ब्रेड वगैरह खा लिए थे। वैसे तो पेट भर ही लेते हैं, लेकिन माँ बापों को तो रहता ही है कि चाहे कुछ भी खा ले बच्चे, लेकिन ये रहता है कि नहीं ये बच्चों ने खाना नहीं खाया, कभी भूख और नहीं। तो फिर पीयू कहने लगी नहीं मम्मा अभी हमने फ्रूट भी खाए और ब्रेड भी खाए, अभी भूख नहीं है, और आप बना दो सब्जी फिर खा लेंगे। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ मैंने दाल में तड़का लगा दिया मूंग मसूरी की दाल में, और बस फटाफट आटा लगा दूँगी, और जब ये खाएंगे रोटी तभी
सेक दूँगी। जब क्या खाएंगे बस साथ साथ ही बना दूँगी, क्योंकि लेट ही आई थी मैं इधर, मतलब 6 साढ़े 6 बज रहे थे, फिर उधर भी जाना था। और मैं फिर सीधी दुकान से यहीं पे ही आ गई थी, भैया मुझे यहीं पे ही छोड़ गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के छोंक दी, 2 सीटी लगेगी इसमें। और पूछा था बच्चों से कि खा लोगे क्या, कह रहे कि हाँ मम्मा खा लेंगे। ये वाली दाल सारे बच्चे खा लेते हैं खुश होकर, और शाम को तो वैसे भी, और इंदू भी खा लेगी, फिर इंदू को भी वरना हैवी चीज़ें नुकसान देंगी। और मैंने जो कल वीडियो डाली थी, आप कह रहे थे कि टाइफाइड में इंदू को मतलब खाना वैसा पतला ही देना, वो ना दियो। तो अब इंदू को टाइफाइड नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि वो सारी चीज़ें खा सकती है, बस ये मिर्च वगैरह चाय ये कम ले, क्योंकि इन्फेक्शन है। टाइफाइड अब उसको नहीं है, तो वो रोटी वगैरह खा सकती है। तो ये पतली दाल बना दी मैंने, इसमें चूर के खा लेगी, सॉफ्ट भी रहेगा और खा भी लेगी, पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ बस इसीलिए मैंने ये बनाई। तो यहाँ आटा लगा दिया है, बस आटा मैंने थोड़ा ही ज़्यादा ही लग गया बल्कि मेरे पे। पहले मुझे था कि इधर का बना दूंगी, फिर उधर जाके उधर का बना दूंगी। फिर जैसे मैं रोटी बना रही, इन्होंने सब ने खा ली, भैया की मैंने बना दी, तो आटा बच गया। इंदू कहने लगी कि ऐसे ही बना के लेती जा, अब उधर जाएगी फिर दोबारा वहाँ जाके बनावेगी, हर यहाँ ही बना ले अपनी भी। और हम भी, मैं और ये मम्मी और इसके पापा, हम तीनों ही खाएंगे वहाँ भी, क्योंकि बच्चे तो अपना शाम का ये कह रहे थे कि वो मैक्रोनी बना के खाएंगे आज हम, तो इसलिए। तो यहाँ मैंने फिर पहले इनको दे दिया है, इन्होंने सबने खाना खा लिया, फिर उन्हें दे दिया और मैंने बना दी और भैया के लिए बना के रख दी, और साथ साथ ही अपने लिए भी बना ली जितनी मुझे चाहिए। और फिर मैंने अपना दाल वगैरह के जो बर्तन वगैरह वो सारे निकाल के रख दिए, क्योंकि अभी वो नहीं आई थी प्रीति, तो वो आके कर देगी बर्तन सारे खाली करके अपना रख के। फिर मैं आ गई थी, थोड़ी देर बैठी इंदू के पास, फिर मैं लेट ही हो रही थी क्योंकि उधर भी खाने का टाइम हो रहा था और मम्मी भी घर पे ही थी, तो इस वजह से इंदू कहती भी रही कि बैठ जा चाय पी ले। मैंने चाय तो पीनी इसीलिए क्योंकि चाय पी कर ना फिर भूख नहीं लगती, और फिर मगर खाना नहीं खाया जाने का। और यहाँ पे देखिए पीयू अपना खाना लगा रही है, उनको दे दिया उसने, इंदू को भी दे दिया, बच्चों को, कृष्णा को, रूही को भी दे दिया। और बल्कि कृष्णा यूँ कह रहा कि मैं आपके साथ ही चलूँगा, अत्ते ही कह दिया मम्मा जब आप जाओगे ना मैं आपके साथ जाऊँगा। मैं कहा बेटे अब तो अंधेरा हो रहा फिर आऊँगा, कोई नहीं मैं डैडी के साथ आ जाऊँगा। मैं कहा अच्छा। तो यहाँ बस मैं रोटी बना के अपना कर लूँगी पैक, और अब उधर के ले जाने की पैक कर लूँगी, और इधर जो भी है सामान उसको अच्छी तरीके से सेट करके रख दूँगी, बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे कर दूँगी, बस वो अपना कर लेगी आके। मैं आ गई हूँ इधर और घर पे उधर का खाना बनाया ही, उधर का क्या इधर का भी मैं ले आई हूँ बना के। मैंने दाल और रोटी बनाई है, मूंग मसूरी की दाल बना के रोटी बनाई, क्योंकि इंदू भी खा लेगी, वो उसकी तबीयत खराब थी इस वजह से। और यहाँ पे देखिए दाल ले आई मैं, ये भी, और रोटी। यहाँ पे रोटी मैं अपनी मम्मी की और इसके पापा की लेके आई, और गुड्डू ने इधर देखिए बना दी मैक्रोनी। सबकी बना दी क्या तुमने मैक्रोनी? नहीं, मैं कृष्णा और ईशु अम्मा का बहुत सारी बना दी, आज ज्यादा नहीं बना दी, ज्यादा खा सकते हैं, हमारा डिनर है ना ये। अच्छा चलो, इन्होंने ये तीनों बहन भाई खाएंगे। कृष्णा भी आ गया मेरे साथ, उसने तो जाते ही कह दिया था मैं भी जाऊंगा मम्मा तुम्हारे साथ। मैं चल, मैं अब तो रात होगी, नु कह रहा फिर डैडी के साथ आ जाऊंगा। तो चलो जी खाना ठंडा हो जाएगा, मैं मम्मी को दे दूँ और इनको दे दूँ, और बस अभी ये भी खा लेंगे, फिर बर्तन वगैरह कर लेती हूँ।